वो अपने रूम में बैठे, हम अपने रूम में बैठे। वो हम कहेंगे तो फिर वही रहेगा, उधर से वो करेंगे, जहाँ बैठेंगे बैठे रहेंगे, जहाँ बैठे हाँ तो आराम से बैठे, हमारे तरफ से कोई कुछ नहीं है। शादी की खुशियां, बैंड बाजा और बारात, लेकिन देखते ही देखते खुशियों का माहौल हंगामे में बदल गया। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज में एक शादी उस वक्त टूट गई जब बारातियों और घरातियों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि मामला सीधे थाने पहुंच गया। आरोप प्रत्यारोप, बहस और नाराजगी के बीच आखिरकार दुल्हन ने ही शादी से इंकार कर दिया। बताया जाता है 21 जून को मैगलगंज कस्बे के रामपुरी गेस्ट हाउस में विवाह समारोह आयोजित किया गया था। सीतापुर जिले के सासापुर निवासी अशोक अपने बेटे की बारात लेकर मैगलगंज पहुंचे थे, जहां उनका विवाह विमलेश की बेटी दिव्या के साथ होना था। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि स्वागत और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। वर पक्ष का क्या कुछ आरोप है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव। कहाँ से आपका रहने वाले, कहाँ के हैं? ये सीतापुर, शाहसापुर, रामपुर। आपकी शादी कब थी? कल 21 जून को। क्या हुआ शादी में? शादी में क्या है कि मतलब कि पहुंचते ही कोई वो मतलब कि आदर मान सम्मान कुछ नहीं मिला। खड़े रहे फिर भी एडजस्ट किया गया जी। छोटी छोटी बातों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो मतलब कि स्टार्टिंग से ही एकदम गाली देने वाला माहौल बना ही दिए थे जी। फिर उसके बाद में किसी तरीके से एडजस्ट किया। मैंने भाई को मना किया, हमने कहा ठीक है, किसी तरीके से शादी निपटानी है जी। बस लड़की को लेकर चलो, बाकी फिर बाद में देख। आप लोगों की मारपीट हुई है क्या? मारपीट बहुत बाद में हुई है। अच्छा भाई मैं वहाँ पे दौराचार पे बैठ गया था जी। पूजा के टाइम पे। जी। फिर हम पूजा ही कर रहे थे जी। फिर उसके बाद में जो अचानक से दो बहनें थी, चाचा थे, फिर उनकी तरफ से एक काजल नाम की लड़की है जी। चाचा को गाली दिया जी। और फिर जो है उनकी कॉलर और पकड़े, तब उसमें मारपीट बढ़ी। दूसरी ओर कन्या पक्ष ने भी वर पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कन्या पक्ष का कहना है कि बारात में शामिल कुछ लोग शराब के नशे में थे और उनका व्यवहार अनुचित था। इसी कारण माहौल बिगड़ गया और बात विवाद तक पहुंच गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जिससे शादी समारोह का माहौल तनावपूर्ण हो गया। काफी देर तक समझाने बुझाने और मामला शांत कराने की कोशिशें होती रहीं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। इसी बीच सबसे अहम फैसला दुल्हन दिव्या ने लिया और उन्होंने विवाह करने से साफ इंकार कर दिया। दुल्हन दिव्या श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुनते हैं। क्या नाम आपका है? दिव्या श्रीवास्तव। आपकी शादी कब थी? कल 21 जून को। ऐसा क्या हुआ कि जो आपने शादी के लिए मना कर दिया? हुआ ये कि मतलब थोड़ी ऐसे बातचीत तो होती ही है शादी में, लेकिन ये थोड़ी ना। लेकिन वो लोग तो मारने तोड़ने लगे थे। हमारे तरफ के पापा हैं, पापा को मारा 6-7 लोगों ने मिलके, मेरे मामा को मारा। यहाँ पे नाखून लगे हैं, यहाँ पे नाखून लगे, यहाँ पे काट। नहीं, ऐसा क्या हुआ जिससे मारपीट शुरू हो गई आपकी? दारू पी के आए थे वो लोग, लड़के वाले? सभी, और आपा में नहीं थे। उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो शादी ही नहीं करना चाहते थे। वो एक पॉइंट ढूंढ रहे थे कि शादी कैंसिल हो जाए, इसीलिए ये बात उठी है। लेकिन मेरे पापा 50 बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि भैया तुम शांत हो जाओ और अच्छे से शादी निपटा लो। लेकिन नहीं, उनको वो जो बहनें थी उनकी, वो ज़्यादा स्मार्ट थी, क्योंकि वो इतनी बात पे, टॉपिक पे लड़ाई करने की कोशिश कर रही थी। पहले क्या हुआ, स्वागत करने गए तो मेरे पापा तो माला डाली गले में, तो उन्होंने माला तोड़ के मुंह पे फेंक दिया। फिर दोबारा कुछ नहीं बोले मेरे पापा। फिर द्वाराचार पे मतलब आए तो इन्होंने बोला शगुन दो, तो शगुन दिया उसमें लिफाफे में, तो उसमें 2100 रुपए थे। तो 1 रुपया इन्होंने ले लिया, 2100 मेरे पापा के मुंह पे मार दिया। ऐसे रुपए ले करके मारा। तभी मेरे मामा बोल पड़े, तो उतने में मेरे मामा को मारा। कहा ऐसे थोड़ी ना फेंके जाते, अरे ऐसे बोल दो कि जैसे नहीं है, नहीं दे, नहीं लो, पहले बता देते। और पहले इन्होंने बोला था कि 2100 रुपये, चाहे भैया तुम 1 रुपया रख दियो, हम मान जीवो। लेकिन तब ये नौटंकी काहे दिखाए कि हमें इतने चाहिए। अब आपको शादी नहीं करनी है? हमें शादी नहीं करनी है।
दुल्हन के इस फैसले के बाद शादी की सभी तैयारियां अधूरी रह गई। ना तो 7 फेरे हो सके और ना ही दोनों परिवार रिश्ते में बन सके। इसके बाद मामला मैगलगंज कोतवाली पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें पुलिस के सामने रखी। मैगलगंज कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार सिंह के मुताबिक फिलहाल दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। शादी में हुए खर्च और अन्य मुद्दों को लेकर समझौते की संभावना पर भी चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा, यदि किसी भी पक्ष की ओर से लिखित तहरीर दी जाती है तो उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।